तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं बड़े ही आसान और मजेदार तरीकों से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अब 9th क्लास है अपनी, मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। ये सब तो तुम्हें पता ही है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से समझना और अपना सारा कामकाज छोड़ दो और सारा का सारा ध्यान इधर दे दो बस। ठीक है, कुछ ही देर की बात है, मिनटों का काम है, सेकंडों में हो जाएगा। बस सारा ध्यान इधर देना है। ठीक है, छोड़ दे सारा काम, छोड़ देना पक्का, ऑनेस्टली सब छोड़ दो और इधर ध्यान देना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है या नहीं। तो देखो बच्चों, यहां पे ये कहना चाह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, क्या दिखाए गए मान, ये मान है, x का मान है -1/3। ठीक है, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है या नहीं। ये क्या है? ये बहुपद है। क्या है ये क्या है? बहुपद। तो हमें ये देखना है कि इस बहुपद का x, ये जो दे रखा है x, ये मान दे रखा है ना x का -1/3, क्या ये इसका शून्यांक है या नहीं। तो हमें ये देखना है कि क्या x की वैल्यू -1/3 रखने पर, यहाँ पर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू -1/3 है, तो यहाँ पे इस x को हटा के ये रखेंगे और देखेंगे कि क्या 0 आ रहा है या नहीं। तो अगर 0 आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। अगर ये इस x की वैल्यू, इसका x का मान -1/3 इस वाले x में रखने पर 0 नहीं आया, तो ये जो है ये इसका, इस बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, ये बहुपद है, ये x का मान दे रखा है, हमें इसमें रखना है और देखना है कि ये इसका शून्यांक है या नहीं। तो शून्यांक हम कैसे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। जल्दी देखो, हम इधर देखते हैं। तो हमें इन्होंने दे रखा है 3x + 1। ठीक है, 3x + 1, और यहां पर हमें x का मान कितना दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, -1/3 दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें रखना है, हमें इस x की वैल्यू को इसमें रखनी है, इस बहुपद में रखना है और देखना है कि 0 आएगा या नहीं। अगर आ गया, अगर 0 आ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं होगा। चलो रखते हैं। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रखनी है, -1/3। 3 है, 3 रखा, x है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1/3, -1/3, प्लस का साइन है, प्लस 1 ले 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 है, ठीक है, ये इससे क्या होता है, ये इससे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। नहीं आया समझ में तो देखो, 3 है, ये -1 है, ये इससे क्या हो रहा है, गुणा। तो 3 ही कम 3, तो माइनस यही हो जाएगा भाई। 3 को 1 से गुणा करो तो 3 ही कम 3, प्लस माइनस माइनस, और नीचे 3 है ही। 3 से 3 कट गया, कितना आएगा, -1 + 1। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, कितना आएगा, 0। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया कि मैंने ये क्या किया, तो वो जरा इधर देखो क्या किया मैंने। देखो, हम ऐसे ही लिखते हैं, मान लो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 जो है इससे तो गुणा हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे काट सकते हैं, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3। ठीक है, चलो और ले लो, चलो समझ लो, और ले लो,
5 है मल्टीप्लाई है 7 बटे मान लो चलो 10 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 जो है इससे क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, ये भाग में है। क्या है भाई? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। जैसे यहाँ पर था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1। तो क्रॉस में क्या होता है? कटता है। ध्यान देना, ये क्रॉस है, क्रॉस में कटता है, देखना ठीक है, क्रॉस में कटता है। तो 5 की हम 5 5 दूनी 10, तो ऐसे भी आ जाता है 7 बटे 2। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये सब बेसिक वाली चीजें हैं। ठीक है, चलो अब मिटा देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3 जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो हम ऐसे भी कर सकते थे, इससे ये कट गया। ठीक है, क्या आ गया? -1 प्लस का 1। ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाता, क्या आता? 0 आता। तो चाहे तुम ऐसे कर लो, ऐसे काट लो, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर इससे काट देना, तब कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या चाहे तो ऐसे कर सकते हो, इसको डायरेक्ट काट दिया, माइनस का 1 था लिख दिया, प्लस का 1 था लिख दिया, माइनस प्लस माइनस कट गया 0। अब देखो 0 आ गया ना, यानी कि हमने x की वैल्यू इसमें रखी और रखने पे क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि क्या हुआ? यानी कि इससे मतलब ये निकला कि ये जो है इसका क्या है? शून्यांक है। इस बहुपद का ये शून्यांक है। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? x -1/3। ठीक है, शून्यांक है बहुपद 3x + 1 का। ठीक है, ठीक है, ये जो है x -1/3 शून्यांक है किसका? बहुपद x 3x + 1 का क्या है? बहुपद है। क्यों है? क्योंकि 0 आ चुका है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने ये किया वैसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो चुका है, हो चुका है। अब अगला करेंगे। ठीक है, चलो मिटा दे इसको बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, देखो देखो बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये है, अब हमें क्या करना है? सिंपल से वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। हमें इस x की वैल्यू को इस x में रखना है और देखना है कि 0 आएगा या नहीं। चलो रख के देखते हैं। x का क्या रखना है? 4/5। x है, क्या रखना है? 4/5। ये क्या है? पाई। क्या है? पाई। इसकी वैल्यू अभी लगानी नहीं है आपको, इसकी वैल्यू लगाने नहीं है। हालांकि इसकी वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूं। जब हम करेंगे अभी एरियाज और वॉल्यूम्स करेंगे, क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर करेंगे, तब हम करेंगे। तो पाई की वैल्यू एक होती है 22/7 और एक होती है हमारी, सॉरी यार, एक होती है पाई की वैल्यू हमारी 3.14। हालांकि अभी हमें ये इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो अब रखते हैं इसको सॉल्व। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, किस एक पे कटेगा? 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4। एक की वैल्यू होती नहीं है, लिखने की भी जरूरत है नहीं। ठीक है, -पाई। तो ये आ गया हमारा उत्तर। तो देखो क्या 0 आया? 0 आया? 0 आया? नहीं आया। 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है? शून्यांक नहीं है। तो लिख देंगे x 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यांक नहीं
है। सिंपल सी बात, ठीक है भाई, ये इसका शून्यांक नहीं है। ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, हो गया। अब हम अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों हमारा क्या है। देखो ये भी हमारा हो गया है। अब अगला देखो ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास पी एक्स है। बच्चों क्या करें यार, ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत आती है। ये दे रखा है हमारे पास, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार 1 है और एक बार -1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें एक बार x में 1 रखकर देखना है और एक बार x में -1 रखकर देखना है, और देखना है कि इन दोनों में से कौन इसका शून्यांक है। चलो करते हैं। एक बार हम रखते हैं 1, चलो 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 1 रख दिया। एक की घात 2 है तो क्या आता है, एक ही आता है, -1। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और एक ये प्लस का है और ये माइनस का। देखो लगाने की जरूरत होती नहीं है प्लस का, फिर भी चलो मैं तुम्हारे लगा देता हूं। प्लस माइनस माइनस कट गया, कितना आएगा, 0। यानी कि ये तो इसका बहुपद हुआ। लिख देते हैं x1 बहुपद x की घात 2 -1 का शून्यांक है। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। 0 नहीं आता तो ये इसका शून्यांक नहीं होता। ठीक है, अब अगला देखो। अब हमें क्या रखना है, -1 रखना है। चलो रख देते हैं, -1 रख दिया। x की घात 2 है, चलो -1 की घात 2 माइनस का 1। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो भाई, 1 की घात 2 का क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस का साइन। अब तुम बोलोगे सर ये तो माइनस का है, यहां पर माइनस क्यों नहीं है। अरे यार सिंपल सी बात मैंने समझाया था ना। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि 1 को कितनी बार लिखना है, -1 को, ये पूरा है, -1 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि घात कितनी है, 2। तो लिख दो, लिख दिया, ऐसे लिख दो चाहे। दोनों गुणा में है, एक ही कम एक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सिंपल सी बात, इसलिए यहां पर क्या आया, प्लस में आया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये बाहर प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि हम -1 को कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखकर गुणा करते हैं। माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, एक ही कम एक। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, कितना आया, 0। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि -1 भी क्या है, इसका शून्यांक है। तो लिख दो x -1 बहुपद x की घात 2 -1 का शून्यांक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 1 भी इसका शून्यांक है और -1 भी क्या है, इसका शून्यांक है। किसका, इस बहुपद का शून्यांक है। तो ठीक है, आई होप समझ में आ गया बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखना, और हमारी जो पुरानी वीडियोस है, मतलब इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो पहले की वीडियोस है, उसको जरूर देखना। मैं आपको टॉप राइट कोने में देखना, एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करना, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लास्ट करते हैं 4th। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। बनता मिलता था दिल से।
चमक गया चमक। चलो अगला करते हैं। अब ये वाला बचा है, चलो करते हैं। अभी और है, अभी खत्म नहीं हुआ। x प्लस 1 x माइनस 2 और हमें यहाँ क्या दे रखा है, x माइनस 1 और 1 2। तो बच्चों ये हमें दे रखा है, चलो सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। फिर वही करना है, क्या करना है, हमें x में एक बार ये रख के देखना है दोनों तरफ और देखना है कि 0 आएगा या नहीं। ठीक है, आ गया तो ये इसका इस बहुपद का शून्यांक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही इसको रख कर देखना है इसमें और देखना है कि इसका शून्यांक है या नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से चेक करते हैं। एक बार x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। चलो -1 रखते हैं। x क्या है, -1 प्लस का 1 प्लस का 1। x क्या है, -1 रख दिया, माइनस का 2। ठीक है भाई, समझ में आया इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। याद रखना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, बच्चों ने गलती, ये मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है। क्या है, गुणा में है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कट गए, कितने बचे, 0। और ये गुणा में है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। साइन कौन सा आएगा, जल्दी बता दो। यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी। अरे यार सिंपल सी है, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, मैंने बताया था। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 है, 2 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहां भी कौन सा आएगा, माइनस का। और वैसे भी अगर आपको दिखे, जहां भी माइनस माइनस के दिखे ना, माइनस माइनस होता तो वैसे प्लस है, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस करने के बाद चिन्ह देखना है कि कौन सा आएगा और दोनों ही तरफ माइनस के हैं, तो आप बेझिझक क्या, बिना कुछ सोचे समझे माइनस लगा देना। ठीक है, गारंटी मेरी है। जहां भी आपको माइनस माइनस दिखे दोनों जगह, तो आप माइनस लगा देना, प्लस माइनस के केस में। ठीक है, अब देखो ये 0 इससे गुणा होगा, 0 किसी से भी गुणा हो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। कल मैंने समझाया था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तरबूज कुल्हाड़ी पे गिरे या कुल्हाड़ी तरबूज पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। तो ये कुल्हाड़ी है, तरबूज है, तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो या इसको इससे गुणा कर दो, आना 0 ही है। इससे हमें यह पता लगा कि -1 इसका क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो लिख देंगे x - 1 बहुपद x + 1 x - 2 का शून्यांक है, शून्यांक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हुआ इसका शून्यांक। ठीक है, अगले वाले के लिए जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उस पर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ओ मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। पहले ये क्या कर दिया, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो दोबारा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, आपके लिए कुछ भी, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। चलो तो क्या था हमारा, एक था 1 - 1 और एक था 2। ठीक है, तो ये तो हो चुका था, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है, अब इसकी बारी है। चलो अब हमें x की जगह क्या रखना है, 2 रखकर देखना है। चलो तो x की जगह रखना है 2, चलो ब्रैकेट x की जगह रखना है 2, प्लस का साइन 1। अरे ये मैं क्यों कर रहा हूं, अब देखो x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस का 2। ठीक है, 2 और 1 क्या होता है, 3। सीधी सी बात है, प्लस 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 होता है, कोई भी बच्चा बता सकता है। ये गुणा में है, याद रखना, ये प्लस का है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कितना आएगा, 0। ठीक है, अब 0 से गुणा करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारा हुआ उत्तर, यानी कि
2 भी क्या हुआ, इस बहुपद का क्या हुआ, शून्यांक, शून्यांक हुआ। तो लिख दो x इज इक्वल टू 2 बहुपद, बहुपद x प्लस 1 और x माइनस 2 का शून्यांक, शून्यांक है। ये भी इसका शून्यांक है और ये भी इसका शून्यांक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है ये रहा, इसी का देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन है हमारा px x की घात 2 और हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखकर देखनी है। अब देखना है कि 0 रखकर क्या आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रखना है, 0 क्या रखना है x की जगह, क्या रखना है x की जगह, सिंपल है यार, 0 रखना है। 0 की घात क्या होती है, 2, 2 0 की क्या होती है वैल्यू, 0 ही होती है। तो इसका उत्तर यह है, यानी कि 0 क्या हुआ, इस बहुपद का क्या हुआ, शून्यांक हुआ। तो x की वैल्यू 0, बहुपद x की घात 2 का शून्यांक है। ठीक है, समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये हो गया, अब इसकी बारी देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, चलो l x प्लस m और यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, माइनस m बटे l दे रखी है, यही दे रखी है। चलो करते हैं हम इसको बड़े ही आराम से, प्यार से। तो x की जगह क्या रखना है हमें, x की जगह ये रखना है। ठीक है, चलो रख के देख लेते हैं। p x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस m बटे l रखनी है। चलो रख देते हैं, l है, l लिख देना है। x की जगह क्या रखना है, माइनस m बटे l, माइनस m बटे l रखना है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन m है, m। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये l से l कट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, माइनस का m प्लस का m। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस के m से माइनस का m कट गया, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि x की वैल्यू माइनस m बटे l रखने पर, x में इस बहुपद में रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये इसका क्या हुआ, शून्यांक हुआ। तो हम लिख देंगे, आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों। आपको इसके नीचे लिखना है, दरअसल जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, लिख दूं, चलो लिख देता हूं। अरे जगह तो नहीं बन रही है, चलो मैं मिटा ही देता हूं। ठीक है, ये मिटाया, चलो लिख दे, बोलो लिख दे, लिख देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूं, आप जो है इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, हमारे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखना हमें, x माइनस m बटे l बहुपद, बहुपद ये बहुपद है, lx प्लस m का शून्यांक है। ये क्या हुआ, तो धीरे धीरे चल रहा है, चलो कोई नहीं, अभी कर देंगे इसको। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये भी धीरे धीरे चल, चलो कोई नहीं। तो x माइनस m बटे l बहुपद, इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। क्यों है, क्योंकि 0 आ गया है। हमने इसको इसमें रखा, रखने पर क्या आया, 0 आया, यानी कि ये इसका
बहुपद है, सॉरी ये इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, अब हम इसकी बारी, चलो ये करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। चलो करते हैं बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन। px 3x की घात 2 माइनस 1, और हो यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज दे रखी है। ओहो, -1/3, -1/3 और 2 ओहो अंडर रूट में भी है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है भाई ये तो, इतना खतरनाक कि बच्चे देख के डर जाते हैं। डर, अरे कुछ नहीं है, हलवा है ये। ठीक है, मिनटों का काम है, रूट से कभी नहीं डरने का। क्या बोला अपन ने, रूट से कभी भी डरने का नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, इसको भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, सब आसान है। चलो अब क्या रखना है, x की वैल्यू -1/√3 ये रखनी है। चलो रखते हैं, क्या है x, -1/√3। चलो रख लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, घात 2 है, इसकी घात -1। ठीक है भाई, हमने रख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 था, अब इसको सोल्व करो। ये घात इसके ऊपर भी है और ये 2 इसके ऊपर भी है। चलो नहीं है, नहीं आता, मैं लिख देता हूं, ऐसे कर कर हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब 1 की घात 2 है, क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 की घात 2 है, मैंने बताया था इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 1 आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। यानी कि इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको पता है 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस कट गया, कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0। यानी कि हमें इससे यह पता लगा कि हमने इसको इसमें रखा, रखने पे क्या आया, 0 आया। इसका मतलब है ये इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो लिख देंगे x -1/√3। ठीक है, बहुपद 3x की घात 2 माइनस 1 का शून्यांक है। समझ में आया कि नहीं आया? हमने -1 बटे में √3 को 3 को इसमें रखा और रखने के बाद हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 0 आया। यानी कि ये इस बहुपद का, ठीक है, x का मान, ये x का मान इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। समझ में आया? अब जैसे हमने ये किया वैसे हम इसको रख कर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जगह नहीं बची है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, अब इसकी बारी। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, अब हमें क्या रखना है, हमें रखना है x की जगह 2 बटे में √3। चलो रख लेते हैं, x की जगह क्या रखना है, 2 बटे में √3। 3 x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 2 बटे में √3 और इसके ऊपर इसकी घात 2 है -1। अब इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है।
कैसे आसान है, 3 है। अब देखो ये जो 2 है ये इसके ऊपर भी घात है और ये 2 इसके ऊपर भी घात है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसका मतलब ये इसके ऊपर भी घात है और ये इसके ऊपर भी घात है। तो 2 की घात 2 क्या होता है, 4 होता है, सब बच्चों को पता होगा। इस घात से इसकी घात 2 है, इस 2 से ये रूट कट गया, क्या बच गया, 3 बच गया। फिर आपको पता है 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, 4 माइनस का 1 बचेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, 4 में से 1 गया, कितने बचा, 3 बचा। बड़ा कौन है, 4 है, 4 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है, यानी कि हमने इसको इसमें रखा और 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका x का मान 2/√3 इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। लिख देते हैं फिर इसी बात को, फटाफट लिख देते हैं, ठीक है, लिख दो। x का मान 2/√3, ठीक है, बहुपद 3x की घात 2 माइनस 1 का शून्यांक नहीं है। तो भाई ये इसका, ये x की मान माइनस 1/√3 इसकी क्या है, इसका शून्यांक है, और 2/√3 इसका शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0, इसको सॉल्व करने पर हमने इसको इसमें रखा, रखने पर 0 नहीं आया तो इसका शून्यांक नहीं होगा। तो ये भी हो चुका है। अब अंतिम और लास्ट बचा है ये, चलो फटाफट जल्दी से इसको भी कर डालते हैं जल्दी से, फिर ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप भी राहत की सांस लेना और मैं भी थोड़ी सी राहत की सांस लूंगा कि बच्चों को ये तो क्लियर हो ही गया। चलो भाई, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं। इसमें क्या है, इसमें x का मान है 1/2, तो आप भी कर सकते हो वैसे, फिर भी मैं कर देता हूं जल्दी से फटाफट। हमें x की जगह क्या दे रखा है, हमें x का मान क्या दे रखा है, 1/2। हमें जहां जहां x है वहां क्या रख देना है, 1/2 रख देना है। चलो p लिख दिया, x क्या रखना है, 1/2, 1/2 लिख दिया। x था, x की जगह क्या लिखना था बच्चों, 1/2 लिखना था, हमने 1/2 लिख दिया। बराबर का साइन है, बराबर का साइन लिख दिया, 2 है लिख दिया, x है, x की जगह क्या लिखना है, 1/2, 1/2, प्लस का साइन 1 1, 2 से 2 कट गया, 1 और प्लस का 1, 1 और 1 कितना होते हैं, 2, ये आया उत्तर। तो सिंपल सी बात यारो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने x का मान 1/2 इसमें रखा, इस बहुपद में रखा, रखने पर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये इसका बहुपद नहीं है। तो x 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यांक नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। बस छोटा सा मैं आपको बता दूं, इसमें ये x की वैल्यू रखी है, इसमें रखनी है और देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया, क्या अगर 0 आ गया तो ये इसका शून्यांक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है आपको दिमाग में रखनी है। और ये क्वेश्चन ये पूरे हो चुके हैं, बहुत आसान है, हलवा था, बना के खा लेना। अरे मजाक कर रहा हूं, ये बहुत आसान था बच्चों, ठीक है, हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो दोबारा से देखना और बहुत ही ध्यान से देखना,
इधर उधर ध्यान मत देना। जब आप पढ़ रहे होते हो तो सारा ध्यान पढ़ाई में ही देना, क्योंकि बाहर अगर इधर उधर हम देखते हैं या मान लो हम टीवी देखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आधा ध्यान टीवी में जाएगा, आधा ध्यान हमारा पढ़ाई में जाएगा, जो कि फिर पूरी हो नहीं पाता, समझ में आ नहीं पाता। इसलिए आप वीडियो को कहाँ देखना, एक अकेले कमरे में देखना या ऐसी कोई जगह जहां पर कोई ना हो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान रखो, हेल्थी रहो, अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो।